ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती का कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से सादर वंदे। मित्रों, यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ और आपके उससे जीवन के कलेश दूर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। लेकिन करना आपको ही होगा। जीवन में दो तरह से जिया जाता है। एक तो आप यदि सुख से जीना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह से आपको भी श्री कृष्ण ही बनना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बनोगे तो होठों पे मुस्कुराहट होगी और जीवन में आनंद होगा, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना होगा, पढ़ा होगा या सीरियल वगैरह देखे होंगे। उनके सामने कितनी कितनी समस्या आई, एक से एक बड़े संकट आए, एक से एक असुर आए, लेकिन होठों से कभी मुरली नहीं हटी और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान 24 घंटा रहती थी। तो उनके जीवन में कभी दुख उनके पास आया ही नहीं। और आज हम उनकी सब पूजा करते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम कंस की तरह से जीते हैं, हम रावण की तरह से जीते हैं, हम हिरण्यकश्यप की तरह से जीते हैं। तो कंस का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण, सारे जीवन में उसको कलेश के अलावा कुछ नहीं मिला। नहीं तो इतना महाप्रतापी बलशाली था, मायावी था और बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उसके जीवन में केवल सुख नहीं था। सुख इसलिए नहीं था, अब उसको मन के अंदर हर समय अहंकार रहता था और उस अहंकार के वशीभूत होकर वो कष्ट भोगता था। और रावण भी इसी तरह से इतना प्रखर पंडित, इतना विद्वान पंडित, सब कलाओं का जानकार, चारों वेदों का कंठस्थ याद करने वाला व्यक्ति, शिव भगवान का तांडव स्तोत्र उन्होंने बढ़ाया, लेकिन फिर भी दुखी इसलिए रहा, कभी भी मन को शांति से जिया ही नहीं। तो यदि आप सुख से जीना चाहते हो तो सुबह से शाम तक भगवान को, श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर और उनके चरित्र को पढ़कर सुनकर उसके मार्ग पर चलोगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी और आपको कलेश छू भी नहीं सकता। और आपके कार्य भी, आपके जो मन के मनोरथ हैं वो भी पूरे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर आप भगवान श्री कृष्ण की तरह रहें, करुणा रखें, वात्सल्य रखें, प्रेम भाव से जिए, तो निश्चित रूप आपका जीवन मधुर होगा और आप पूरी उम्र सुखमय जिएंगे। और यदि आपने कंस का या रावण का या अन्य जो दुष्ट लोग हुए हैं उनकी तरह से आपके जो हृदय में ना बिठाओगे तो निश्चित रूप से कष्ट भोगोगे। तो मेरे इस का आशय यह है कहने का, आप हृदय में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान कर निश्चित रूप से जियोगे तो आप आनंदित रहोगे और सदा प्रसन्न रहोगे। क्योंकि हृदय, दिल तो एक ही होता है ना। तो चाहे तो राम को बिठाओ और चाहे राक्षस को बिठाओ, तो राक्षस बैठेगा तो घर में क्लेश होगा, उपद्र होगा और आपका जीवन नरक बन जाएगा। और हृदय में श्री राम को, श्री कृष्ण को बैठाओगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।